पूरे एक साल के लंबे इंतजार के बाद दिवाली का पर्व कल पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा। लेकिन इस दिवाली में एक चीज की कमी जरूर महसूस होगी और वो है पटाखों की। जी हाँ, क्योंकि बिना पटाखे के दिवाली कैसी होगी ये सोचना भी थोड़ा सा फीका फीका लगता है। दरअसल मुंबई पुलिस ने इस संबंध में आदेश जारी किया है कि दिवाली के मौके पर पुलिस की इजाजत के बगैर पूरे मुंबई में पटाखों की बिक्री नहीं की जाएगी। कोरोना के 2 साल के बाद इस साल लोगों में पर्व त्योहार को लेकर खास उत्साह है। बाजारों में बेतहाशा भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में कोरोना का खतरा भी बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में 450 और पूरे मुंबई में हर रोज 150 केसेस सामने आ रहे हैं। सिर्फ कोरोना की चिंता ही नहीं, प्रदूषण की चिंता का भी ध्यान रखना चाहिए। इसलिए मुंबई पुलिस ने पटाखों की बिक्री पर पाबंदी लगा दी है। लेकिन जब मुंबई पुलिस के इस फैसले पर हमारे संवाददाता ने नगर सेवक कमलेश यादव से इस बारे में बात की तो देखिए उन्होंने क्या कहा। ऐसे पटाखों पर बैन लगा है जो पटाखे रास्ते पर जहां सुरक्षा को ध्यान में नहीं रख करके जो पटाखे बेचे जा रहे थे, और किसी की पटाखे फोड़ने पर कोई बैन नहीं है। बेचना है तो आपको कहीं ना कहीं सरकार की परमिशन तो चाहिए ना। आपके पास ऑथराइज लाइसेंस है, आप जहाँ से माल ला रहे हो सही है नहीं है उसकी जानकारी तो होनी चाहिए ना। इसलिए सरकार ने कहा है कि आप सही जानकारी लेकर के सही जगह से माल लीजिए और सही जगह पर बेचिए, जिससे आम नागरिकों को तकलीफ ना हो। तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि पटाखे लोगों की सुरक्षा को देखते हुए बैन किए गए हैं। इसके साथ ही अगर विपक्ष दल की बात करें तो उद्धव गुट के नेता सुनील प्रभु ने कहा कि ये सरकार संवेदनहीन है, जिन्हें लोगों की भावनाओं की कद्र नहीं है। मैं एक ही कहूँगा कि ये जो सरकार है वो संवेदनाहीन सरकार है, और जिस तरह से सरकार स्थापन हुआ है, निर्माण हुआ है, तो मैं ये कहता हूँ कि लोगों की संवेदना जो होती है वो इसकी जानकारी अगर इसमें बैठे हुए मंत्रियों को, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों को नहीं होगी। वहीं उत्तर मुंबई सांसद गोपाल शेट्टी ने मुंबई पुलिस के इस फैसले की तारीफ की और कहा कि अगर आप परमिशन लेकर पटाखे बेच सकते हैं तो आपको बेचना चाहिए। राज्य में कुछ भी होता है तो उसके लिए पुलिस प्रशासन की अनुमति लेनी होती है, और मुझे लगता है कि ये पर्यावरण के हित में फैसला है और इसके लिए भी आपको अनुमति लेनी चाहिए। नहीं, देखिए, मुंबई पुलिस ने फटाखों पर अगर बैन लगाया तो फटाकड़ा भेजने के लिए लाइसेंस दी जाती है। फटाकड़ा कहाँ भेजने का इसका एक पद्धति बनी हुई है। अब कोई भी कहाँ भी फटाखा का दुकान लगा देगा और कल कुछ ज़्यादा कम हो गया तो उसके पे सरकार और पुलिस का काम है उसके बारे में ख्याल करने का, क्योंकि लोगों का जान माल की बात है ना। तो सरकार का काम होता है कि रिस्ट्रिक्शन रखना, उसका ख्याल करना। एकदम कोई कुछ भी करेगा तो नहीं चलेगा ना। वहीं शिंदे गुट के एक और विधायक प्रकाश सुर्वे ने कहा कि पटाखे जलाना हमारी संस्कृति नहीं, उत्सव मनाना हमारी संस्कृति है और पटाखों से पर्यावरण का नुकसान होता है। तो ये फैसला सही फैसला है और इसका समर्थन देना चाहिए। सर, इसमें ऐसा है, ये आनंदोत्सव हम समझते हैं, लेकिन पटाखे लगाना ये सब हमारी संस्कृति नहीं थी। हमारी संस्कृति दीपोत्सव करना, हिंदू धर्म की संस्कृति दीपोत्सव करना। फिर भी लोग आनंद के इसमें पटाखे बजाते। लेकिन आज आपने देखा होगा कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरे देश में जो वातावरण का बदल हुआ है उससे हवा बहुत ख़राब होती जा रही है और पटाखे से ज़्यादा प्रदूषण होता है। इसके लिए सरकार ने थोड़ा उसके ऊपर बैन कर दिया है। तो ये देखा आपने कि किस तरीके से एक त्योहार, एक फैसला और उस पर अनेक चर्चाएं हो रही है। पक्ष विपक्ष हर कोई इस पर अपनी राय रख रहा है। विपक्ष हर मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर हो जाती है, तो इस मुद्दे से भी कैसे बचा जा सकता है। फिलहाल कल दिवाली है और आप सभी अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपना पर्व मनाइए, खुशी का पर्व मनाइए, खूब सारी मिठाइयाँ खाइए। मेट्रो मुंबई के लिए ज्योति यादव के साथ संवाददाता धनुष धारी यादव की रिपोर्ट।